साथियों नमस्कार। जैसा कि आज हम देखने वाले हैं मॉडर्निज्म के बारे में। ये एक लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट है। मॉडर्निज्म जो एक बहुत ही ब्रॉड लिटरेरी, आर्टिस्टिक और कल्चरल मूवमेंट था, जो क्या है 19वीं सदी के लास्ट में और 20वीं सदी के शुरुआत में जैसे देखने को मिलता है, जो सारी की सारी जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स है, स्टाइल है, वैल्यूज है, उनको तोड़ देता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, रिस्पॉन्ड करें अपने तो काफ़ी बदलाव आया था संसार में। ठीक है ना। जैसे अर्बनाइजेशन हुआ था, इंडस्ट्रियलिज्म हुआ था, वॉर हुए थे, डिसइल्यूशनमेंट हुआ था, और उसके बाद कई सारे जो अपने सिस्टम थे उनसे विश्वास उठ गया था। जैसे अगर अपने बात देखें तो एजरा पाउंड जो टी.एस. इलियट का काफ़ी अच्छा दोस्त था, इन्होंने कहा क्या है, इट इज़ करेक्टराइज्ड एंड एक्सपीरियंसेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड डिजर्व टू मेक इट न्यू। ऐसे लगता है मानो कि इस पे आप जैसे क्या कर सकते हो कि जैसे करेक्टराइजेशन कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, और उसके बारे में इच्छा कर सकते हो कि हाँ आप इसको बदल दो या नया कर दो। जो इसका टाइम पीरियड है वो है 1890 से 1945 तक, बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर, 2 विश्व युद्ध हो गए थे इसमें। ठीक है। अगर फीचर की बात करो और उसके वर्णन की बात करो मॉडर्नाइजेशन की, तो इसमें आपके पास क्या आता है, फॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन था, जैसे नॉन लाइनर प्लॉट थे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस दौरान थी, तो ये ध्यान रखोगे। जैसा आपके पास आया था, अनरिलायबल नरेटर्स थे। फ्रेगमेंटेशन की अगर आप बात करो तो डिसरप्टेड नैरेटिव स्ट्रक्चर थे, जो आपको कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ के बारे में, क्योंकि जैसे विश्व युद्ध चल रहे थे, 2 विश्व युद्ध के बीच की बात है, तो उसमें क्या आपके जीवन में काफ़ी जटिलताएं आई थी। सब्जेक्टिविटी एंड साइकोलॉजी की बात करो तो इनर माइंड की बात अपने सामने आती है, जिसमें सिगमंड फ्राइड वगैरह और कई सारे साइको एनालिस्टिक जो हैं वो आपके सामने आते हैं। अलगाववाद और जो भ्रम वगैरह जैसे बात करें अपने, तो आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, डिसोलेटेड करते हो सोसाइटी से, कि भी समाज से आप अलग महसूस करते हो अपने आप को। परंपराओं से अगर आप उसको नकार देते हो तो उसमें आपके क्या है, डिपार्चर फ्रॉम रियलिज्म, वास्तविकता से, रोमांटिसिज्म से और कन्वेंशनल मोरलिटी जो नैतिकता है उससे आप अलग हो जाते हो। और मिथ और सिंबल जैसे बात करें तो इसमें क्लासिकल मिथ और सिंबलिज्म जो है ना, वो आपको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलते हैं। और अर्बन एंड इंडस्ट्रियल जो सेटिंग्स है उसमें देखो तो सिटी जो है वो जो आपको एलिनेटिंग और चाउटिक, यानी वहाँ पे क्या है, लड़ाई झगड़ा और अलगाववाद की बात जो है वो आपको दिखाई देती है। अब भ्रम वगैरह या जैसे उनके साथ जो टेक्सचुअलिटीज अगर बतलाएं, एक दूसरे के साथ जो संवाद हैं या जैसे बातें करें, तो उसमें बतलाता है कि जैसे टेक्स्ट, कल्चर और मिथ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिएगा इसमें क्या है, जैसे आपके सामने है, जैसे कई सारे ऑथर हैं, उनके कार्य हैं और कंट्रीब्यूशन है। जैसे वेस्टलैंड है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फ्रफ्रोक जो हैं वो टी.एस. इलियट ने लिखा है। इसके कंट्रीब्यूशन है सिंबलिज्म के बारे में, फ्रेगमेंटेशन और कल्चरल यानी डिस्टिंग्रेशन के बारे में है। जेम्स जॉयस जो है उन्होंने यूलिसिस ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए मैन लिखा है, जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और मिथिक जो पैरेलल्स हैं उनके बारे में बतलाता है। वर्जीनिया वुल्फ ने जो लिखा है मिसेज डोलवे और टू द लाइट हाउस, इसमें इंटीरियर मोनोलिग और टाइम परसेप्शन के बारे में बात की जाती है। फ्रेंच काफ्का जो है उन्होंने लिखा है द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, और द ट्रायल, इसमें ब्यूरोक्रेटिक, एब्जर्डिटी और एलियनेशन के बारे में बातें बतलाई गई है। एजरा पाउंड जो टी.एस. इलियट का काफ़ी अच्छा दोस्त था, आदमी है ये, महिला मत समझ लेना। इसने जो कैंटोस लिखा है, ये क्या है, मेक इट न्यू, जो इमेजिनेशन, जो इमेजिंग यानी इसने जो कल्पनावाद जो देखा है, इसको कल्पनावाद बोलेंगे। और कल्चरल सिंथेसिस के बारे में बात की है। विलियम फॉकनर जो है उन्होंने द साउंड एंड द फ्यूरी एज आई ले डाइंग जो है उन्होंने लिखा है मल्टीपल पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजिकल डेप्थ दर्शाता है। मार्शल प्राउड्स जो हैं उन्होंने इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम के बारे में, मेमोरी, टाइम एंड इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है इसमें। फिर उसके बाद मॉडर्निज्म एंड साइकोलॉजी, तो उसमें आप देखोगे कि सिगमंड फ्राइड ने काफ़ी प्रभावित किया है जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर जो है ना उसमें। तो उसने अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स और डिजायर के बारे में, रिप्रेशन और इटर्नल जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में काफ़ी बात की है। ठीक है। और मॉडर्निस्ट जो थीम है उसके बारे में अगर आप बात करो, लॉस ऑफ फेथ इन रिलीजन्स, यानी धर्म में काफ़ी लोगों ने अपनी विश्वसनीयता जो है वो खो दी है। इंस्टीट्यूशंस जो अपने
जो क्या है नियम कायदे कानून है उसको छोड़ दिए। इसके बाद क्या है, कुछ अर्थ और चाउटिक वर्ल्ड के बारे में खोज करते हैं, जो मूल्यात्मक और जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यताएं वो खो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें अपने जो एग्जिस्ट यानी जो उसकी अस्तित्ववाद की अगर अपने बात करें तो उनकी जो चिंताएं हैं और अपनी पहचान है उसके बारे में काफ़ी अवनति हुई है, यानी उनकी पहचान में अवनति हुई है। काफ़ी जैसे युद्ध होते हैं तो उससे काफ़ी घटनाएं ऐसी पैदा होती है जिससे डर पैदा हो जाता है, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुआ था। ऐसे कई सारे जैसे कोट हैं, उनको बात करें अपने T.S. Eliot ने कहा है, दीज फ्रेगमेंटेंस आई हैव सोड अगेंस्ट माई रूल्स, यानी ये जैसे द वेस्टलैंड जो है जो फर्स्ट पीरियड में लगती है उसमें पूछा गया है। ठीक है, एजरा पोंड ने बताया मेक इट नाउ, और जेम्स जोइस ने कहा हिस्ट्री इज नाइटमेयर फ्रॉम आई विच आई एम ट्राइंग टू अवेक। तो ये कुछ एक इनकी जो मुख्य जो बातें हैं उनको देखते हैं अपने। और वास्तविकता और आधुनिकता के बारे में अगर आप अंतर पैदा करो तो इसमें प्रकार जो है वो लाइनियर और ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मॉडर्निज्म में फ्रेगमेंटेड और सब्जेक्टिव है, यानी व्यक्तिगत हो जाता है। करैक्टर पे फोकस किया गया है, वास्तविकता में सामाजिक और एक वर्ग पे बात की गई है, लेकिन आधुनिकता पे क्या है जैसे उसके दिमाग पर और अलगाव पे बात की है। भाषा जो है वो वास्तविकता की यानी रियलिज्म वास्तविकतावाद की एकदम स्पष्ट और वर्णनात्मक है, लेकिन मॉडर्निज्म की एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक और पोएटिक एंड एम्बिजियस है, दोगलापन लिया हुआ है। और विश्वास जो है ना, इसमें उन्नति में विश्वास है, लेकिन इसमें क्या है भ्रम है, एक आयरनी की गई है। अब मॉडर्निज्म के में जो भारतीय जैसे जो लेखक हैं उनकी बात करें, मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण और राजा राव, जो ट्रियो जो है, जो ट्रायोलॉजी जो अपने अपने पढ़ते हैं सेकंड ग्रेड में, उसमें उन्होंने भारतीय थीम को क्या है मॉडर्निस्ट फॉर्म में लिखा है। निशिम अजैंकेल और A.K. रामानुजम जो है उन्होंने जो आधुनिकतावाद में कविताएं लिखी है, जैसे भारतीय स्थिति जो है उसमें अंग्रेजी में। अनीता देसाई जो काफ़ी साइकोलॉजिकल वास्तविकतावाद के बारे में और वर्णन करती है जो मॉडर्निस्ट कंसर्न है उसके बारे में। ठीक है, तो इसके बाद जैसे अपना कंक्लूजन जो आता है उसके बारे में अगर अपने देखें तो कंक्लूजन ये निकल के आता है अपने सामने कि जैसे इसमें मॉडर्निज्म जो रिवोल्यूशनाइज जो लिटरेचर हुआ है ना, उसमें काफ़ी प्रश्नात्मक जो परंपराएं हैं वो काफ़ी सामने आई है। और इसमें क्या इम्ब्रेस करते हैं जो इनर रियलिटीज़ हैं उसके बारे में, और काफ़ी जैसे जो भाषागत तौर पर काफ़ी सारे प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो अंततः जो प्रभावशाली जो मूवमेंट हुए हैं उसमें हम कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर और थॉट के बारे में अपने बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लाइक शेयर जरूर करिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।